इस साल का बजट लगभग बजट 55 लाख के आसपास का है। पंडाल के निर्माण करने वाले सभी कारीगर कोलकाता से बुलाए गए हैं। शारदीय नवरात्र कुछ ही दिनों के बाद प्रारंभ होने जा रहा है। शारदीय नवरात्र को लेकर शहर से लेकर गांव तक तमाम छोटे बड़े चौक चौराहों पर शहरी इलाकों में विभिन्न प्रकार के पूजा पंडालों का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। कहीं बृहद पैमाने पर कार्यक्रम चल रहा है तो कहीं छोटे छोटे पंडालों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। कारीगरों के द्वारा पंडालों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसी कड़ी में आज हैं गोपालगंज जिला मुख्यालय के मिल रोड में। यहाँ उत्तर बिहार का बहुचर्चित पूजा पंडाल बनाया जाता है राजा दल। विगत 2 दशक से यहाँ बहुत भव्य और आकर्षक पंडाल का निर्माण किया जाता है, जिसे देखने के लिए उत्तर बिहार, दक्षिणी नेपाल और पूर्वांचल से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस वर्ष राजा दल के द्वारा बिरला मंदिर के आकार पर भव्य पंडाल का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। कहा जाता है कि इस पंडाल के निर्माण में लगभग 55 लाख रुपए की लागत आएगी। आइए बात करते हैं इस मंदिर पंडाल समिति के अध्यक्ष हैं मोहन जी, इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका भी। इतना बेहतरीन पंडाल का निर्माण आप कर रहे हैं यहाँ, कितना लागत है लगभग? देखिए, ये पूजा का जो नींव पड़ा वो 1982 में पड़ा। 1982 में हमारे इस राजा दल के जो संस्थापक थे स्वर्गीय राजकिशोर प्रसाद कुशवाहा जी, उन्होंने इस पूजा की शुरुआत की थी और उस समय से लगातार आज तक पूजा होते आया है। बीच में हमारे राजकिशोर प्रसाद कुशवाहा जी की अज्ञात अपराधियों ने या कुछ अपराधियों ने हत्या कर दिया था। उसी साल 1 साल बंद था। उसके बाद फिर आज 1982 से लगातार 2022 तक ये 40 वर्षों से पंडाल का निर्माण होते आ रहा है। कितना का लागत होगा लगभग? इस साल का बजट लगभग पूरे पूजा समिति का, पूरे लाइट्स, डेकोरेशन, फूल का काम तथा रोडिंग का काम, पूजा का पंडाल का काम, इसमें थर्मोकोल का काम, सब पूजा का पूरा बजट 55 लाख के आसपास का है। 2 साल तक लोग कोरोना से जूझते रहे, सबकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई। क्या लगता है व्यवस्था हो पाएगा? बात तो आप बहुत सही बोले हैं। आर्थिक स्थिति तो बहुत दयनीय है। ख़ास तौर से मध्यम वर्गीय लोगों के पॉकेट से पैसा गायब है, रुपया बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो समाज, जो राजा दल के जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, जो आज आपके सामने सभी लोग मौजूद हैं, हमारे राजा दल के उपाध्यक्ष महोदय भी सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी मौजूद हैं। हम लोग जो अभी हम लोग चंदा काटने के ही निकले थे जी। तो बहुत परेशानी हो रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन लोगों में उत्साह है, लोगों में ये मनसा है, ये लगन है, ये लालसा है कि हम लोग अधिक से अधिक पैसा राजा दल में दें, ताकि ये पूजा जो 2 साल कोरोना काल में बंद हो चुका था, इसे फिर से बढ़िया से इसके निर्माण के लिए कारीगर कहाँ से आए हैं? पंडाल के निर्माण करने वाले सभी कारीगर कोलकाता से बुलाए गए हैं और ये लोग लगभग 1.5 महीना पहले से लगातार अपना सेवा दे रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम चलता है। मूर्तिकार भी कोलकाता से आए हुए हैं। लाइटिंग का काम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लोग आ रहे हैं और जो थर्मोकोल से जो सजाया जाएगा वो काम भी कलकत्ता में से ही आए हुए हैं। मोहन जी हैं और राजा दल के जो समिति है उस समिति के अध्यक्ष हैं। राजनीतिक सूझबूझ से ओतप्रोत व्यक्तित्व हैं और सुरेंद्र चाचा हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या तैयारी है? तैयारी हम लोग का तो सब कुछ है, सब कुछ तैयारी में जुटे हुए हैं। वसूली में परेशानी हो रही है? वसूली में परेशानी ना, कोई परेशानी हम लोग को नहीं उतना होता है, लेकिन अपने खुशी से लोग चंदा देते हैं। जो राजा दल एगो जिला का एगो नाम है। कहाँ से लोग आते हैं चाचा यहाँ? यहाँ बरौली है ना, बैकुंठपुर, दिगवा दिगौली, राजेपट्टी, छपरा से भी लोग आते हैं, मोतिहारी से लोग आते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश है। कहाँ से लोग आते हैं? पूछिए कि कहाँ से लोग नहीं आते हैं। गोरखपुर, चंपारण से लोग आ करके यहाँ जब देख लेते हैं पंडाल तो पूछते हैं कि भाई चंदा कहाँ कट रहा है, जी जी, क्या है बात है। तो हमको इसमें सहयोग राशि देना है।
भरपूर बिहार में। क्या शुभ नाम हुआ आपका? परमानंद शर्मा मेरा नाम है। यहाँ पे बगल में मेरा आकृति इलेक्ट्रिकल्स दुकान है। जी। ठीक है। राजा दल का जो ये पंडाल है, भव्य पंडाल, हर एक साल की बात इस साल उससे भी भव्य बनेगा। ठीक है ना। सारे कार्यकर्ता, क्योंकि आपके अध्यक्ष मजबूत हैं इस बार। भव्य बनेगा पंडाल। इससे जो पहले भी बनता था उससे भी भव्य बन रहा है आपके अध्यक्ष जी एक दूसरे रूप में बहुत जल्द आप लोगों के बीच आ रहे हैं। ठीक है। बहुत जल्द तत्काल आ रहे हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? हमें प्रेम कुमार प्रेम कुमार जी। पूरी तैयारी चल रही है? पूरी तैयारी चल रही है। हम लोग मैंने मेन कार्यकर्ता है इसमें, जैसे पवन कुमार है, धनंजय है, कमलेश है, ये भरत यादव है, बिट्टू है, बहुत लोग हैं, जैसे नितेश है, उमेश है। क्या नाम है आपका? किशोर। पूरी तैयारी चल रही है? जी पूरी तैयारी चल रही है। सुबह अभी तो सब लोग सोए हैं और अभी आप चंदा के सुबह लिए अगर हम निकल लोग गए। नहीं निकलेंगे तो चंदा कलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब लोग अपने अपने काम में चले जाएंगे। इसलिए हम लोग को सुबह में ही निकलना पड़ता है। सुबह में लोगों की नींद खराब करते हैं जाके आप? नींद नहीं, सुबह में नींद नहीं खराब किया जाता है। सुबह में चूँकि लोग कहते हैं कि नहीं आइए, सुबह में लोगों का मूड फ्रेश रहता है, तो वो चंदा अपने स्वेच्छा से अच्छा देते हैं चंदा। क्या शुभ नाम हुआ आपका? कमलेश गुप्ता। बड़ा सुबह आ गए हैं। जी चंदा कलेक्शन करना है तो आना ही पड़ेगा। सबके घर जाना है वो। जी जी सबके घर। बड़ी गौरवान्वित महसूस करते होंगे आप लोग, इतना बेहतरीन व्यवस्था करते हैं। हमको लगता है कि उत्तर बिहार, पूर्वांचल और इधर मुजफ्फरपुर तक के यहाँ दर्शक आते हैं। जरूर जरूर। यहाँ हमारे यूपी के कानपुर तक के लोग यहाँ पे आते हैं। ये इतना चर्चित पूजा है और बिहार में तो है ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामधनी साहू है। रामधनी साहू है। अब तो धन की कमी नहीं होगी। ये पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा खुशी आप लोगों को किस दिन होती है? सबसे ज़्यादा खुशी शारदीय नवरात्र में। ये नवरात्र में, 7वीं 8वीं 9वीं, जब पूरे लोग चारों ओर से यहाँ जुमते हैं, जो बहुत खुशी मिलती है देख कर। हमारा घर यहाँ से 15 किलोमीटर दूर भैंसही पंचायत, माझा प्रखंड, जिला गोपालगंज से हम रोज़ हर रोज़ यहाँ आकर माता रानी के सेवा में लगे रहते हैं। गाड़ी छकड़ा से आते हैं? हाँ, अपने गाड़ी से, मोटरसाइकिल से आते हैं, यहाँ पर लगे रहते हैं माता रानी के पूजा पंडाल के कार्यों में। हम यहाँ 2002 से यहाँ पर माता रानी में लगे। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष कुमार। कहाँ घर है? देवापुर जाकर। तो यहाँ क्या करने आ गए इतना सुबह में? पढ़ने का समय है। पंडाल देखने आए हैं। पंडाल देखने अभी बनेगा तब न देखिए। अभी से देखते हैं, रोज आते हैं पढ़ने। केवल पढ़ने आते हैं, कुछ दान उन नहीं करवाइएगा इसमें? वो आँख खुलेगा उस टाइम कर देते हैं। अभी बन रहा है, तब आँख खुलेगा तो कथी करिएगा? उस टाइम आते हैं घर के लोग, गार्जियन, तो वो लोग कर देते हैं दान। आइए एक बार मोहन चाह से बात करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि कितने दिनों में यह तैयारी पूर्ण हो जाएगी। अब तो शारदीय नवरात्र के प्रारंभ की तिथि भी नज़दीक आते जा रही है। 18 तारीख से 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा है और 18 तारीख से, चूँकि विश्वकर्मा पूजा के पहले हम लोग कपड़ा लगाने का काम नहीं करते हैं, तो 18 तारीख से हमारा भीतर से पंडाल का फाइनल टच शुरू हो जाएगा। कपड़ा का लगना शुरू हो जाएगा, थर्मोकोल का लगना शुरू। गोपालगंज सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा होने जा रही है। मध्यावधि चुनाव हो रहा है यहाँ, और पटना के राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी जोर से चर्चा चल रही है आपके नाम की। क्या कहेंगे? आपको है कुछ जानकारी इसके बारे में? देखिए, लगता है कि माँ का आशीर्वाद इस बार फलित होने वाला है। चलिए, माता जी का आशीर्वाद, माता जी का तो हम लोग बहुत सेवा करते आ रहे हैं। 1982 से इस पूजा में हम भी 10 नंबर से लेकर के और पार्टी कार्यालयों तक आपकी चर्चा हो रही है, हम सुने थे। आप लोग जो है ऊपर से देखते हैं, हम लोग तो नीचे के आदमी हैं, ज़मीन के आदमी हैं। और ऊपर वाले भी नीचे आते हैं। नहीं, ये बात सही है कि पिछले बार भी हमें मौका मिला था आरजेडी से, लेकिन चूँकि महागठबंधन, उस समय भी गठबंधन था, महागठबंधन था, और गठबंधन का धर्म पालन करते हुए ये सीट कांग्रेस को चला गया, जिसकी वजह से हमें मौका नहीं मिला। लेकिन अब की बार हमें पूरा विश्वास है कि हमें ये हमको मौका मिलेगा। हमें इस बार जनता का सेवा करने का मौका मिलेगा। देवतुल्य जनता जो गोपालगंज, माँ का आशीर्वाद इस बार प्राप्त हो रहा है आपको? माता का आशीर्वाद मिलेगा, और आप सबों का भी आशीर्वाद चाहिए, सब जनता का आशीर्वाद चाहिए। सबके को दिल से हमारे लिए अगर दुआ निकलेगा तो जरूर हमें इस बार मौका मिलेगा। क्या कहेंगे जनता के लिए, खास करके गोपालगंज सदर के लिए? देखिए, हम जो देख रहे हैं, वो पिछले जो भी यहाँ विधायक रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन विकास का कोई काम नहीं हुआ है। एक कोई प्लान नहीं बना, एक कोई ऐसा कार्य का निर्णय नहीं लिया गया जो दिखे। दिखने का मतलब है कि आज भी हमारे शहर में जो नाला का जो
जो स्थिति है, निकासी नहीं है, कोई जो लॉन जो टहलने के लिए जो होता है, ये सब मतलब लाइटिंग से लेकर के कोई आपकी चर्चा एक उम्मीदवार के रूप में प्रारंभ हो गई है और आप इस पूजा में लगे हुए हैं। जो संभावित उम्मीदवार हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि पूजा में लगे हैं और आपकी चर्चा बतौर उम्मीदवार शुरू हो गई है, तो उधर समय देना चाहिए, फिर आप यहाँ लगे हुए हैं, आपका कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है? देखिए, माता जी के सेवा के आगे हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अभी हमारा सिर्फ एक ही काम है कि इस पूजा को संपन्न कराना और पूजा को अच्छे ढंग से इसका निर्वहन करना, और बाकी जनता देख रही है कि हाँ, मोहन जी अगर विधायक होते हैं तो निश्चित रूप से कुछ इस तरह का काम होगा जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ है। चलिए आइए एक बार जरा अंदर घूम लेते हैं। अध्यक्ष जी हैं और अध्यक्ष जी के साथ एक बार कारीगर भी आ गए हैं। पंडाल को देखते हैं। कहाँ है कारीगर? ये विदेशी दादा कोलकाता से आए हैं। ये थर्मोकोल का हमारा हेड मिस्त्री है। देख सकते हैं ये विदेशी दादा है। नाम तो विदेशी है, बंगाली है। बंगाली है। बंगाली है, विदेशी दादा। क्या करते हैं यहाँ? ये पूरा थर्माकोल की जितना जो काम होता है मैं करता हूँ। अब आप वायरल हो गए हैं पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल में। वो तो माता लाखों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। कभी सोचे थे कि गोपालगंज जाएंगे और हम वायरल हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं सोचा है। कैसा लगता है? आपके घर से फ़ोन आता होगा कि अबू आपको देख रहे थे, हम टीवी पे चल रहे थे। फ़ोन आता है कि नहीं? फोन तो आता है। कैसा लगता है? सब आनंदित होता है। ये धड़कता है कि नहीं खुशी से? कितने बच्चे हैं? 2 है। 2 हैं। यहाँ कब से हैं? या तो हम कम से कम 12 साल से 10-12 साल से कर रहा हूँ मैं। भोजन वोजन मिलता है? बहुत बढ़िया व्यवस्था रहता है यहाँ पे। बिहार में ऐसा व्यवस्था नहीं होता है। क्या बना रहे हैं अभी आपके द्वारा? यहाँ कौन सी का निर्माण किया जा रहा है? ये अभी बिरला मंदिर बन रहा है। बिरला मंदिर बन रहा है। फोम का काम करते हैं आप? फोम का भी, थर्माकोल का भी। थर्मोकोल का भी। गांजा भी पीते हैं? नहीं पीना है गांजा। आइए जरा अंदर दिखाइए। अध्यक्ष जी हैं मेरे साथ। और बारिश में परेशानी हो रही है? नहीं, पहले थोड़ा बहुत हुआ था। अच्छा, अब नहीं हो रही है? नहीं, अभी नहीं। अध्यक्ष जी आपके बहुत अच्छे आदमी हैं। अध्यक्ष जी बहुत अच्छे आदमी हैं मोहन जी। हाँ, वो तो हमारा सबसे बड़ा आदमी है। रोज आते हैं? रोज आता है, मिलता है, कैसा क्या काम चलता है देखता है। आइए अंदर चलिए। का नाम है तोहार? हैं? प्रियांशु। कहाँ आइल बड़ा? हमारे पंडाल घूमे। पढ़े लो? हाँ। पैसा दला है चंदाई में? अभी हमारा नहीं है पता, हमारा घर के लोग दिले हुए। घर से लेकर दे दिया। देख सकते हैं प्रतिमाओं का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और अश्विन का मास है और इसमें साइक्लोनिक वेदर रहता है। अभी साइक्लोनिक वेदर से हम लोग गुजर ही रहे हैं। विगत 48 घंटे से जो है साइक्लोन का कुछ असर यहाँ भी है, जिसकी वजह से पूर्ण मजबूती के साथ कुवार के महीना में प्रत्येक वर्ष चक्रवात आ जाता है। कभी बंगाल की खाड़ी से, कभी कहीं से तूफान निकलता है। आपके द्वारा यह जो पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, इसमें बांस बल्लों की बड़ी मजबूती के साथ प्रयोग किया गया। आपको भी लगता है कि चक्रवात आएगा तो पंडाल को क्षति हो जाएगी? हमारे पंडाल को तो कुछ नहीं होगा, इसलिए कि आप देख रहे होंगे कि हर 8 इंची पर एक बांस दिया गया है जी। और जो ज़मीनी शुरुआत है वो बल्ले से किया गया है। तो हमको याद है कि एक बार ऐसे ही चक्रवात आया था, भारी तूफान आया था और लगभग बहुत सारे पंडाल बिखर गए थे, मगर पिछले उस साल भी हमारे पंडाल को कुछ नहीं हुआ था 2013 में। हाँ, तो हम लोग इस पर तो मजबूती रखते हैं कि मजबूती के साथ बने और इसका भी ख्याल रखते हैं कि जो हमारे जो देवता तुल्य जनता आए दर्शन करने के लिए, उनको भी हम लोग आराम से दर्शन। राजनीति की असर आने लगी है, अब देवतुल्य जनता बोलने लगे। चुनाव नज़दीक है और चर्चा यहाँ से लेकर राजधानी तक। अरे आप लोग तो घेरने का काम करते ही हैं। आप लोगों से हम कहाँ जीतेंगे, लेकिन देवतुल्य तो है। अध्यक्ष जी हैं और संभावित प्रत्याशी हैं। महागठबंधन की तरफ से इनके नाम की चर्चा भी चल रही है। आइए एक बार प्रतिमा को देखें।
आइए जरा प्रतिमा दिखाइए। ये बच्चा आपका है? ये बच्चा आपका है? नहीं नहीं, देखिए। प्रतिमा बनाने वाला वो है अपना। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं सिर्फ थर्माकोल का जो कारीगरी है यही करता हूँ मैं बस। अच्छा, चलिए देख सकते हैं प्रतिमा। लखनदा, आइए। भोला दा, लखनदा। बंगालियों को दा कहा जाता है। सब दादा होता है सब। छोटा भी होगा तो दादा होगा। आइए, नीचे आइएगा कि ऊपर ही रहिएगा? आइए। क्या नाम है? भोलानाथ मंडल। भोलानाथ मंडल, बड़ी अच्छा मूर्ति बना रहे हैं। कब से आए हैं? 2-4 दिन बाद आ गए। कब तक तैयार हो जाएगा? वो वाला 2 दिन आगे तो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद? उसके बाद पंडल में हमारा जो न खाटल है वो खाटल में गया काम कर रहे हैं। कई वर्षों से आते हैं यहाँ? 5-6 साल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखन है। क्या करते हैं आप? काम करते हैं यहाँ पे मूर्ति का। अच्छा, और यहाँ केवल इसी पंडाल में आप लोग हैं कि और दूसरे जगह भी हैं? दूसरी जगह भी है। कहाँ? वो मथोली का 50 मूर्ति वहाँ पे हुआ। कितने दिनों से आप लोग इस कार्य में लगे हैं? कई वर्षों से? पूरा परिवार ही आपका यही काम करता है? हाँ, परिवार यही काम करता। हम बहुत छोटा 14 साल से काम कर रहा था कलकत्ता से। राजा दल और राजा दल एक ऐतिहासिक हमारा पूजा समिति है जहाँ प्रत्येक वर्ष लाखों लाखों खर्च करके पंडाल का निर्माण किया जाता है, जिसमें समस्त बिहार, पूर्वांचल, नेपाल के जो तराई क्षेत्र हैं, तराई क्षेत्रों से भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इस दिव्य और अलौकिक पंडाल का दर्शन करते हैं। माँ भवानी के श्री चरणों में पूजा अर्चना करते हैं और सकल मनोरथ की पूर्ति हेतु प्रार्थना भी करते हैं। आप देख सकते हैं इसकी शोभा और पंडाल की जो ऊंचाई है। कितना ही बड़ा चक्रवात आए कोई असर पड़ने वाला नहीं। असर पड़ेगा भी कैसे, जहाँ माँ स्वयं साक्षात विराजमान है वहाँ तो असर पड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। बावजूद इसके जो पूजा समिति है, समिति के द्वारा जिस प्रकार के निर्माण किए जा रहे हैं, उस निर्माण को देखने से यह पता चलता है कि 55 लाख का जो टारगेट है वह कम है और ज़्यादा बढ़ भी सकता है। लगता है क्या कि बजट बढ़ भी जाएगा? बजट तो हर साल बढ़ ही जाता है। जो हम लोगों का बजट रहता है तो उस समय कुछ अन्य खर्च जो सामने आ जाते हैं उसे, लेकिन उसका जो वहन करना है वो हमारे समिति अपने जो हमारा कमेटी है वो लोग कमेटी है उसका वहन कर। हम उसके बाद नवरात्र के 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं 4 दिनों तक जो भीड़ होती है, उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आपके समिति के द्वारा क्या किया जाता है? भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हमको लगता है यहाँ उस दिन इस वर्ष ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है। विगत 2 वर्षों तक पूजा का आयोजन नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है कि इस साल भारी भीड़ होगी और उस भीड़ को देखते हुए हम लोगों ने अभी जो पिछले साल जो हम लोगों का रोडिंग जो बना था रोड, तो उसमें हम लोग एक पार्ट था, एक तरफ से आना है उसी में से जाना है। लेकिन इस साल हम लोगों ने चौक से ही एक एंट्री आने का और एक एंट्री जाने का, यानी कि आधा किलोमीटर दूर से ही हम लोगों को एक लाइन से ले आएंगे और बीच में बैरिकेटिंग होगा और दोनों साइड से वो फूल का काम होगा और लाइट। जिला प्रशासन से भी सहयोग की उम्मीद रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जिला प्रशासन को सहयोग करना चाहिए क्योंकि सारी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की है। हमारी जिम्मेवारी पंडाल में है कि हमारे जो दर्शक आए, जो हमारे भक्तगण आए, उन्हें हम आसानी से दर्शन करा करके बाहर निकाल सकें। लेकिन पूरा पूजा की जिम्मेवारी, पूरे शहर में जो भारी भीड़ होगी उसकी जिम्मेवारी तो प्रशासन की है। प्रशासन को तो इसमें आगे आना पड़ेगा। पूजा को लेकर के स्थानीय शहर के लोगों से क्या कहेंगे? किस प्रकार का सहयोग करें वे लोग जो बाहर से दर्शक आते हैं उनका? हम तो सब लोगों से आग्रह करेंगे, अनुनय निवेदन प्रार्थना करेंगे कि हमारे राजा दल में जो भी श्रद्धा हो और योगदान दें, कुछ चंदा का सहयोग दें, ताकि इतने बड़े कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से किया जा सके। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा और श्रद्धांजलि है उस व्यक्ति के लिए जो हमारे बीच
नहीं है, मंटू गुप्ता। मंटू गुप्ता जी हैं और राजा दल के संभवतः कोई वरिष्ठ पदाधिकारी हुआ करते थे। मोहन चचा उनको याद करके भावुक हो गए हैं। पदाधिकारी थे चचा वे कोई? नहीं, वो नहीं बोल पाएंगे। चचा आज भावुक हो गए। यादें हैं, जब याद आती हैं तो आदमी विचलित हो जाता है। राजा दल आप तमाम शहर वासियों से, जिला वासियों से, जहां तक लोग देख पा रहे हैं, मैं तमाम लोगों से यह निवेदन करता हूं कि यह अद्भुत आयोजन है। इस आयोजन में आप सभी तन मन धन से सहयोग करें और इस आयोजन को सफल बनाने में अपना भरपूर योगदान करें। कहाँ घर है आपका? चैनपेटी घर है। तो यहाँ क्या करने आए हैं इतना सुबह में? अभी बारिश हो रही है। और हम इलेक्ट्रिक काम करते हैं, इसी मोहल्ला वाला में अधिक काम करते हैं। बिजली काटते हैं कि जोड़ते हैं? दोनों करते हैं, खाली जोड़ते हैं। किसी के घर में मीटर नहीं लगा होगा तो पीछे से जोड़ दीजिएगा ना। नहीं, मीटर से क्या, पीछे से जोड़ने का क्या काम है। चलिए, और कहाँ घर है आपका? यही घर है, गोपाल घर। चंदा वसूली में घूमते हैं? हाँ, घूमते हैं। समय दे रहे हैं? खूब समय दीजिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। क्या नाम है? संजय जायसवाल। आइल बनी सवेरे ना, चंदा भी काटते हैं साथ में। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। हाँ, डेली हम लोग सुबह में चंदा काटते हैं, हर मोहल्ले हर चौक पर। चलिए, अब तमाम दर्शकों से भी मैं यह निवेदित करता हूं कि आप भी इस पुनीत कार्य में सहयोग करें और इस आयोजन को और दिव्य और भव्य बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। जग इस राजा दल समिति के मेरे अभिभावक और शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी मोहन चचा के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय, सहयोगी अमित कुमार सिंह के साथ आप तमाम लोगों को सादर नमस्कार। धन्यवाद।